5.1 का सेकंड क्वेश्चन था ना बच्चों। आज डाउट ले रही हूँ आपके 5.1 के और 5.2 के, ठीक है? ठीक है बच्चों, देखिए 5.2 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन d2r by dt square is equal to a, where a is a constant vector. Also it is given that when t is equal to 0, जब t की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, तो dr by dt किसके इक्वल होगा? u के। तो देखो हम कैसे करेंगे, d2r by dt स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? a के। किसके इक्वल दिया हुआ है? a के। और a क्या है हमारा? कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है? a क्या है बच्चे? कांस्टेंट वेक्टर। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ पे। अगर हम एक बार देखो d2r by dt स्क्वायर है, एक बार इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है? तो सेकंड डेरिवेटिव है, अब दिख रहा है बेटे? अब सही है? फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल बच जाएगा dr by dt, और यहाँ t के रिस्पेक्ट दोनों की तरफ t के रिस्पेक्ट होगा, तो a है तो a का t के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? ta। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगता है प्लस b। ये स्टेप आ गया समझ में? सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव से अगर हम देखो, जब हम डेरिवेटिव है जैसे dr by t है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2r by dt स्क्वायर। और इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे dr by d r by dt स्क्वायर है, इसमें सिंगल कैसे आती जाएगी? एक सेकंड बच्चों, dt स्क्वायर है, इससे सिंगल क्या जाएगा? dr by dt सिंगल आया। इंटीग्रेशन करते हैं तो एक एक पावर कम होती जाएंगे ना बच्चे। d2r by dt स्क्वायर है, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा? dr by dt। और यहाँ पे a है तो t के रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ta। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तुम्हें पता ही है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऐड होता है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में r दिया हुआ है, r और t की वैल्यू दी हुई है बेटा, और हम हमारे पास d2r by dt स्क्वायर, हमें r तक पहुंचना है, तो पहले r कैसे निकलेंगे? पहले d2r by dt स्क्वायर, पहले dr by dt निकालेंगे, फिर dr by dt दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो r आएगा ना। हमें r की वैल्यू दे रखी है, तो r तक लाने के लिए हमने क्या किया है? इंटीग्रेशन किया है। आगे समझ में? यस मैम। अब देखो t की वैल्यू 0 रखी है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? t 0 दिया हुआ है, t 0 दिया हुआ है, यहाँ पे रखा है हमने। सेकंड, t 0 रखा तो क्या आ गया बेटा? dr by dt, और ये क्या आ गया? 0, ठीक है? और क्या ले लिया हमने? b ले, किसके इक्वल है हमारे यहाँ से? dr by dt इज इक्वल टू, ये 0 रखा तो किसके इक्वल आ गया? b के। b को हम यहाँ पे u मान के चल रहे हैं, आगे बताऊंगी क्यों मान के चल रहे हैं। हमने क्या मान लिया? u को क्या मान लिया? b। आगे बच्चों समझ में? दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है dr by dt किसके इक्वल है? विजिबल हो रहा है बेटे? dr by dt किसके इक्वल दिया हुआ है? u के इक्वल दिया हुआ है। दोबारा देखो बच्चों, ये कभी पेज होता है, एक सेकंड ध्यान से देखो। देखो बच्चों, d2r by dt स्क्वायर a के इक्वल है। एक क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, डेफिनेशन लगा दी इंटीग्रल की। जब भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार कम हो जाएगी dr by dt, और यहाँ से t के रिस्पेक्ट हो रहा है दोनों तरफ, तो a ta हो जाएगा प्लस b। यहाँ तक आ गया समझ में? t0 रखा, t0 रखा तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? dr by dt इज इक्वल टू क्या आ गया? b। b आ गया। अब क्वेश्चन में जो dr by dt है उसकी वैल्यू u दी हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो u दी हुई है, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया? b आ गया। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? यस मैम। अब वापस वैल्यू रख देंगे, dr by dt इज इक्वल टू ta प्लस b।
बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यू, बी की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे यू, तो हमारा क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी टी ए प्लस में यू। ठीक है, हो गया। यस मैम। अगेन इंटीग्रेशन कर, क्योंकि हमें आर तक जाना है ना, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ होएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटा, जैसे डी आर बाई डी टी है इजिकल टू टी ए प्लस यू है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इधर भी, तो डिफरेंस, ये डिफरेंशिएशन है डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, आप लोगों को भी पता है, और इधर भी इंटीग्रेशन है, तो डी आर में यहाँ से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बच गया आर। टी ए तो कांस्टेंट है ही, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू, और ए का भी टी के यू कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं मल्टीपल में वन है, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा टी यू, और जब भी इंटीग्रेशन करते तो एक और कांस्टेंट आ गया सी। आगे समझ में, आगे बच्चों, बेटा आगे। अब टी क्वेश्चन में टी की वैल्यू जीरो दी हुई है, आर की वैल्यू जीरो, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई टी जीरो, सॉरी टी जीरो, ये जीरो और आर जीरो, सी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, सी की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, बोलो, आप निकालो 5.2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये प्रॉब्लम थी। कल सर्कुलेशन का टॉपिक क्या है ना, ये सर्कुलेशन के ही है दोनों एग्जांपल, एक मैं कराऊंगी एक तुम खुद करोगे। देखो, कैलकुलेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे into dr where c is the curve consisting of two line joining 0 0 to 1 0 and 1 0 to 1 1। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम देखो, क्या बोला है इसने क्वेश्चन में कि 0 0 to 1 0, 0 0 यहाँ पे आ गया, 0 0 यहाँ पे आ गया, 1 0 कहाँ आ गया यहाँ पे, फिर अगेन क्या बोला है 1 0 एंड 1 1, 1 0 एंड 1 1, 1 0 1 1 यहाँ पे आ गया, तो इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, ओ से ए जा रहा है तो ये डायरेक्शन हो गई, ए से बी है तो ये डायरेक्शन हो गई। समझ में आ गया। अब देखो, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 0 0 0, ओ से ए है, ये बता रखा है, ओ से ए क्या है 0 0 टू 1 0, और फिर ए से बी है 1 0 से 1 1। उसके बाद डी आर एफ क्या है क्वेश्चन के अंदर वाई स्केयर आई प्लस एक्स स्केयर माइनस जे, तो पुट कर दिया एक्स प्लस वाई स्केयर आई प्लस एक्स माइनस वाई स्केयर जे, और इनटू क्या है डी आर, ये एफ डी आर की वैल्यू है। देखो बेटा एफ इंटू डी आर है, एफ इंटू डी आर है ना, एफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों, एफ की वैल्यू देखो ये गिवन है, एक्स के प्लस वाई स्केयर आई प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जे, ये एफ की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलेशन का एफ इंटू डी आर, तो वही है एफ तो है ही, और डी आर का डी आर लिख दिया। अब यहाँ पे पाथ कितने हैं तीन है, दो है, एक तो ओ ए है, एक क्या है ए बी है, तो ओ ए में भी लगा दिया, ये सी है ना, ये कंप्लीट के लिए है तो ओ ए के लिए कर दिया, एक बार क्या कर दिया ए बी के लिए कर दिया। आ गया समझ में, बेटा आ गया समझ में, ट्राई कर देंगे मैम। बेटा यहाँ तक तो समझ में, दोबारा बताना, एक बार फिर से बताना। ओरिजिन पे वैल्यू दी हुई है 0 0 और ए पे वैल्यू दी हुई है 1 0, तो 1 0 तो इसी एक्सिस पे आएगा ना,
और एक 1 0 दे रखा है, एक 1 1 1 1 तो यही आएगा, तो पाथ तो 2 ही हो गए ना, एक तो OA हो गया और एक AB हो गया। तो इसके अलोंग निकलेगा हमारा सर्कुलर जो है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा इनटू dr है। एफ तो ये क्वेश्चन में गिवन ही है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है फंक्शन, और dr का dr। लेकिन ये कंप्लीट थोड़ी ना है, ये तो पाथ है दो, इसके अलोंग भी निकलेगा, इसके अलोंग भी निकलेगा। तो यही सेम एफ इंटू डी आर, यहाँ पे क्या लगा देंगे ओ ए प्लस एफ इंटू डी आर, और दूसरा पाथ के लिए क्या लगेंगे ए बी। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, जस्ट यही किया है। यही फंक्शन है इंटू डी आर, ये ओ ए पाथ के अलोंग है। लिमिट लेंगे इस अकॉर्डिंग, कैसे लिमिट ली है, तो लिमिट तो टोटल के लिए निकालेंगे ना। तो इसमें क्या हो गया ओ ए, और अब ए के लिए भी। बोलो बेटे आ गया समझ में? पक्का? इसकी मैं फोटो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, दोनों क्वेश्चन की फोटो शेयर कर दूंगी, बस समझ लो। ठीक है? हाँ। अब देखो ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जे। अब डी आर कल बताया था ना, आर क्या होता है, एक्स आर, एक्स और वाई के लोग दे रखा है ना, एक्स आई वाई जे, तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। आगे समझ में? तो भी यहाँ भी डी आर की वैल्यू रख दी और यहाँ भी डी आर की वैल्यू रख दी। बोलो बेटे कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखो, अब कुछ नहीं किया बच्चे, मल्टीप्लाई कर रखा है, ध्यान से देखो। देखो आई, फर्स्ट को आई के साथ गया, तो आई तो 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या इंटू डी एक्स आ गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे 1 हो गया, इसके साथ डी वाई, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों? अब अलोंग ओ ए, अब देखो ओ ए के देखो, ओ ए में देखो ये तो 0 0 है, एक्स की तो 0 से 1 जा रही है और वाई 0 है ना। देखो एक्स क्या है, 0 0 है, एक्स की तो 0 से 1 जा रही है और वाई क्या है, 0 है ना। देख लिया? तो ओ ए क्या है, क्या देखो, तो ओ ए क्या है, ओ ए वाई क्या है 0, अगर वाई और एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1, तो वाई 0 तो डी वाई 0। अब बेटा ए बी के लोग निकालो, डायग्राम क्या है निकाला, ए बी, ए बी क्या है, देखो एक्स तो जा रही है 1 से 1 और वाई जा रही है 0 से 1, 1 से 1 में तो सेम ही है ना, तो इसने ले लिया एक्स तो क्या है 1 है, सेम लिमिट है तो हम एक्स में ले लेंगे, और वाई वेरी कर रही है हमारी 0 से 1, अगर x 1 है तो dx क्या हो गया 0, क्यों x क्या है कांस्टेंट है, तो dx क्या हो जाएगा 0। आगे समझ में? बोलो बच्चों। आगे बेटा समझ में? मैम हाँ बोलो। आवाज आ रही है आपकी क्लियर, कट गई बीच में। अब आ रही है आवाज? यस मैम, ये लिमिट वाला है, दोबारा से देखो देखो, ओ ए है, ओ ए पे आओ डायग्राम में, देखो ओ ए है, देखो ओरिजिन पे 0 0 और ए पे लिमिट क्या है 1 0, एक्स तो जा रही है 0 से 1, लेकिन वाई तो 0 0 सेम है ना, जो सेम वाली है वो ले लेते हैं हम, और वेरी करेगी जो डिफरेंट है, तो एक्स तो वेरी कर रहा है 0 से 1 और वाई क्या है 0, अगर वाई 0 है तो डी वाई भी क्या हो गया 0। करवाया था ना कल ऐसा एग्जाम्पल? ठीक है? ओके मैम। और अब इसमें देखो ए बी में देखो,
x तो 1 1 है, जो 1 1 है यानी कि x तो 1 हो गया और y वेरी कर रहा है 0 से 1, तो x तो क्या हो जाएगा 1 और y वेरी कर रहा है 0 से 1। अगर x 1 है तो dx क्या हो जाएगा 0। ठीक है। ओके मैम। अब फ्रॉम फर्स्ट में देखो बेटे, मैंने क्या कहा था ओ ए, ओ ए के लॉन्ग लिमिट, ओ ए में क्या है y तो 0 है और लिमिट क्या है 0 से 1, तो लिमिट तो क्या होगी 0 से 1, 0 से 1, y 0 रखो, y 0 रखा तो ये 0 बन गया, x 0 प्लस 0 0 x स्क्वायर, ये 0 बन गया। समझ में आया बेटा। देखो x स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है y 0 dy 0, तो y 0 किया तो ये 0 x स्क्वायर इंटू डी एक्स और y 0 यहाँ से 0 dy, ये तो सारा ही 0 बन गया और ये क्या बचेगा यहाँ से x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि 0 से 1 लिमिट है तो x स्क्वायर इंटू क्या आ गया डी एक्स। आ गया समझ में। यस मैम। अब है ए बी, ए बी के बाद अब ए बी में देखो x तो 1 है, पहले तो लिमिट देखो 0 से 1 जा रही है तो लिमिट लगा दी हमने 0 से 1, उसके बाद क्या है x 1 है और dx क्या है 0 है, तो x को 1 रखो, 1 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और सॉरी dx 0 है तो यहाँ से क्या आ गया 1 स्क्वायर 1 और dx, अगर dx 0 तो ये कंप्लीट 0 बन गया। अब क्या है x 1 है, y कुछ है ही नहीं और ना dy है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ये आ गया। आगे समझ में बच्चों। यस मैम। बस अब इसका इंटीग्रेशन यस मैम। पक्का आ गया ना अच्छे से। यस मैम। बस बेटा इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है।